हनोक, जो आदम के वंश के थे, और ये परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक लगातार चले। फिर क्या हुआ ऐसा, अचानक वो कहाँ गायब हो गए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि तब पृथ्वी पर बाढ़ भी नहीं आई थी, इतनी पुरानी कि तब तक परमेश्वर का न्याय मनुष्यों पर प्रकट नहीं हुआ था। उस समय एक व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति, उसका नाम था हनोक। वह यारद का पुत्र था और लोग उसे उसकी बुद्धि, उसके चाल चलन और उसके धर्मी जीवन के कारण जानते थे। हनोक की जिंदगी साफ थी, बिना किसी मिलावट के। उसका दिल पूरी तरह परमेश्वर की ओर झुका हुआ था। वह न केवल परमेश्वर के बारे में जानता था, बल्कि परमेश्वर के साथ चलता था, और यही बात परमेश्वर को अति प्रिय लगती थी। इसलिए परमेश्वर ने हनोक को एक ऐसा अवसर दिया जो ना उससे पहले किसी को मिला और ना उसके बाद किसी साधारण मनुष्य को प्राप्त हुआ। हनोक को स्वर्ग के गहरे रहस्यों को दिखाया गया, उसे उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति थी। वहाँ हनोक ने ऐसी सच्चाइयाँ देखी जो समय से परे हैं, जो कभी बदलती नहीं। वहाँ सब कुछ पूर्ण था, ना कोई अव्यवस्था, ना कोई संघर्ष, ना कोई मतभेद। हर वस्तु परमेश्वर की आज्ञा में चल रही थी। शांति, संतुलन और व्यवस्था, प्रेम, स्वर्ग की यही पहचान थी। हनोक ने ऐसे प्राणियों को देखा जो प्रकाश से बने थे, स्वर्गदूत जिनकी चमक सूरज से भी तेज थी। उसने उस सिंहासन को देखा जिसके पास कोई मनुष्य अपने आप नहीं पहुंच सकता। चारों ओर ऐसी ज्योति थी जिसे शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है। और उसने गीत सुने, करूबों के गीत, स्वर्गदूतों के गीत, ऐसे गीत जो युगों युगों से स्वर्ग में गूंजते रहते हैं और परमेश्वर की महिमा, उसकी सामर्थ्य का ऐलान करते हैं। यहीं से हनोक की स्वर्ग यात्रा आरंभ हुई। हनोक पहला व्यक्ति था जिसने स्वर्ग के 10 स्तरों के बारे में बताया। यह विवरण हमें उस ग्रंथ में मिलता है जिसे हनोक की दूसरी पुस्तक कहा जाता है। जब हनोक 165 वर्ष का हुआ तो उसके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मतूशेलाह। उसके बाद हनोक और 200 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार उसकी कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और फिर 1 महीने के पहले दिन कुछ असाधारण सी घटना घटित हुई। हनोक अकेला था, वह विश्राम कर रहा था कि अचानक उसके हृदय में एक अनजानी उदासी भर गई। वह सो रहा था, फिर भी उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे, और तभी उसके सामने 2 प्राणी प्रकट हुए। वह इस संसार के नहीं थे। हनोक ने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह अत्यंत ऊंचे थे, तेजस्वी थे और भव्य थे। उनके चेहरे सूरज की भांति चमक रहे थे, आंखें आग के समान जल रही थीं। उनके वस्त्र गहरे बैंगनी रंग के थे, प्रकाश से भरे हुए। उनके पंख सोने जैसे चमकते थे और उनके हाथ बर्फ की तरह निर्मल थे। वह हनोक के पास खड़े हुए और उसे उसके नाम से पुकारा। हनोक की नींद खुल गई। आदर से उसने उन्हें देखा, पर उसी क्षण उसका हृदय भय से भर गया। तभी उनमें से एक ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत हनोक, हमें सदा जीवित परमेश्वर ने भेजा है। आज तुम हमारे साथ स्वर्ग जाओगे, पर उससे पहले अपने घर वालों को बता दो कि तुम्हारे बाद उन्हें कैसे जीना है। कोई तुम्हें ढूंढने ना आए जब तक प्रभु स्वयं तुम्हें वापस ना लाए। हनोक ने कोई प्रश्न नहीं किया, उसने वही किया जो उससे कहा गया था। उसने अपने पुत्रों को बुलाया, मतूशेलह और अन्य सब को, और उनसे कहा, मेरे बेटों, ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ और आगे क्या होगा, पर एक बात याद रखना, व्यर्थ बातों के पीछे मत जाना। उन झूठी शक्तियों के पीछे मत भागना जिन्होंने ना आकाश बनाया और ना धरती। परमेश्वर का आदर करते हुए जीवन जीना, गरीबों का सहारा बनना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, और जब तक प्रभु ना चाहे मुझे ढूंढने मत आना। इतना कहते ही स्वर्गदूतों ने हनोक को अपने पंखों पर उठा लिया, धरती से ऊपर और फिर बहुत ऊपर, और वह उसे ले गए स्वर्ग के पहले स्तर पर। यहीं से हनोक की 10 स्वर्गों की अद्भुत यात्रा शुरू हुई। पहला स्वर्ग, दूसरा,
तीसरा गिरे हुए सरदूत, न्याय की जगह आनंद का भाव, सूरज चांद की व्यवस्था, छठा, सातवां, आठवां और नौवां और अंत में 10वां स्वर। हनोक को इसलिए नहीं चुना गया कि वह केवल धर्मी था, उसे इसलिए चुना गया कि वो एक गवाह बन सके। चुनने का काम परमेश्वर का है, एक ऐसा गवाह जो समय से बंधा नहीं है। ये कहानी केवल दर्शन नहीं है, ये एक पुकार है, एक चेतावनी है, एक आशा है और एक अनंत राज का निमंत्रण है। मेरे अजीजों, अब प्रश्न ये है कि इस सच्चाई को जानकर आप क्या करेंगे? अनदेखा कर देंगे या मन बदल कर विश्वास के मार्ग पर चलेंगे? अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए रहस्य के साथ। आप सबको आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, सामर्थ आपके साथ सदैव बनी रहे। आमीन।